नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास जिसमें आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और सिलेबस के अनुसार एकदम चुने हुए प्रश्न हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, लास्ट तक बने रहें। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, वनों का देश कौन सा कहलाता है? तो वनों का देश कहलाता है अफ्रीकी देश है कांगो। डी इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में नकदी फसल नहीं है। तो गेहूं, चावल, चना ये सभी नकदी फसलों में नहीं आते हैं। कपास, जूट, गन्ना ये सभी नकदी फसल हैं। तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो डी इस प्रकार से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण फ्रेंड्स क्या है? कैरिकाजेंथिन। डी इसका सही आंसर होगा। जो पिगमेंट है कैरिकाजेंथिन, उसी के कारण पपीते में पीला रंग आता है। अगला प्रश्न, बन्नी घास मैदान कहाँ स्थित है? तो बन्नी घास मैदान है गुजरात के कच्छ के रण के पास स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा घास मैदान है। यह लगभग 2618 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सही आंसर यहां पर होगा गुजरात। मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह स्केल होता है, उससे चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। सी इसका सही उत्तर होगा। मार्च 2013 में भारत के किन 3 राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? एक साथ 3 राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई मार्च 2013 में। तो सही आंसर होगा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो भोजपत्र उत्पन्न होता है छाल से। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है? तो लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया करेरा पक्षी अभ्यारण्य और घाटी गांव अभ्यारण्य में। तो डी इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेल कहलाती है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, झूम खेती का एक अन्य नाम है। तो झूम खेती को स्थानांतरीय खेती भी कहते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बी इसका सही उत्तर होगा, ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल या डीबी का उपयोग किया जाता है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां पूरे साल वर्षा होती है? तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, विषुवतीय प्रदेशों में। विषुवतीय प्रदेश यानी भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेश। यदि हम इसको क्या मान लें, विषुवत रेखा मान लें, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या होती है फ्रेंड्स, इसे हम विषुवतीय प्रदेश बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, पूरे साल में गर्मी रहती है और वर्षा भी होती है। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन रहे? वल्लभ भाई पटेल। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है? तो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का आकार गोल व बीच में चपटा होता है और इसमें 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 50 लाख तक होती है। और आरबीसी का रंग किस प्रकार का होता है? लाल व चमकीला। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, Fe
पॉजिटिव। इसी के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। और जो श्वेत रक्त कोशिका है इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ध्यान रखें। जो WBC हैं इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता और इनमें 1 घन मिलीमीटर में संख्या 6 से 8,000 तक होती है और इनका जीवन काल भी 2 से 4 दिन ही होता है। और जो प्लाज्मा है रक्त का मूल आधार है और रक्त का जो लगभग 60% हिस्सा है वो प्लाज्मा का होता है। कितना हिस्सा, 60% हिस्सा। तो यही पूछा गया है कि रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है, तो लगभग 60% प्लाज्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर बना होता है एनामिल का। किसका बना होता है, एनामिल का। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुबह की शांत भूमि द लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के रूप में किसे जाना जाता है। तो सुबह की शांत भूमि के नाम से दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कार्निवोरस प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। और कीटहारी पौधों की कुल 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 30 प्रजातियां तो भारत में ही पाई जाती हैं, ठीक है। और वे जो कीटहारी पौधे होते हैं ऐसे स्थान पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव रहता है अथवा भी जमीन में नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ हैं। तो जीवन के लिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है और उसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन जरूरी है। तो नाइट्रोजन के लिए पौधे निकट आने वाले कीटों का या कीड़ों का भक्षण करते हैं। तो इनमें दिए गए ऑप्शन में क्या है फ्रेंड्स, घटपर्णी। घटपर्णी क्या है, कीटहारी पादप है या इसे बोल सकते हैं मांसाहारी पादप है। और इसके अलावा 1-2 और पूछे जाते हैं। तो ड्रोसेरा कौन सा है, ड्रोसेरा भी क्या है, कीटहारी पादप है। और इसके अलावा पिचर। तो घटपर्णी, ड्रोसेरा, पिचर ये भारत में पाए जाने वाले मुख्य रूप से कीटहारी पादप हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है अमेरिका का येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है। तो उत्तर भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संसद की प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा या से कथन सत्य है। तो फ्रेंड सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सदस्य कितने होते हैं, सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं, ठीक है। और इसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। कितना होता है, 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, लोकसभा के द्वारा इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो अब हम जो कूट दिए गए हैं उससे आसानी से, जो पहला है इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि सदस्य संख्या इसमें 30 होती है, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो दूसरा वाला कथन इसका सही है, इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में, सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, केल्प किससे प्राप्त होता है। तो जो केल्प है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इन अनवीनीकरण है, जबकि बायोमास नवीनीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने देश में पहली बार एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया। तो महाराष्ट्र ने पहली बार एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अंतिम रूप से निश्चित कौन करता है। तो किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर वह धन विधेयक है अथवा नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा अगर एक बार प्रमाण दिया जाए, दे दिया जाता है प्रमाण पत्र कि यह विधेयक धन विधेयक है, तो उसके बाद उसकी प्रकृति को कि ये है धन विधेयक या नहीं है, इसके प्रश्न को न्यायालय में या अथवा किसी भी सदन में अथवा राष्ट्रपति द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, लोकसभा अध्यक्ष।
अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाला मुंहपका खुरपका रोग या इसे हम FMD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? FMD, यानी जिसका फुल फॉर्म होगा फुट एंड माउथ डिसीज। इसका कारण क्या है? तो जो पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग होता है, ये मुख्यतः गाय भैंस हाथी में होने वाला संक्रामक रोग है और खासकर दूध देने वाले जानवरों के लिए सबसे खतरनाक है। और इसके जो लक्षण हैं, पशुओं के जीभ और तलवे पर छालों का हो जाना और बाद में फट के घाव में बदल जाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, या विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। तो बी इसका सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, जरूर आप बताएं 30 में से आपसे कितने प्रश्न यहाँ पर बने। किस अनुच्छेद के तहत वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया था? तो इसे अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया था। ये इसका सही आंसर होगा। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं इसी के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।